नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आपके घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि साइंस भी इसकी ताकत मानता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी के हर उस पहलू की जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। हम जानेंगे तुलसी के अलग अलग प्रकार, इसमें छुपे पोषण तत्व, इसके अनगिनत स्वास्थ्य लाभ और आखिर क्यों इसे हिंदू धर्म में इतना पवित्र माना जाता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे अनजाने राज जो शायद 90% लोग नहीं जानते, और अंत में सीखेंगे इसकी एक आसान रेसिपी और सही तरीका कि तुलसी का सेवन कैसे करें ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिले। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तुलसी के कई प्रकार होते हैं, जिनमें राम तुलसी सबसे आम है, जिसकी हरी पत्तियां हल्के स्वाद वाली होती हैं। वहीं कृष्ण तुलसी या श्यामा तुलसी की पत्तियां बैंगनी और गहरे रंग की होती हैं, जिनका स्वाद तेज और अधिक औषधीय होता है। इसके अलावा वन तुलसी जंगली रूप से उगती है और इसमें कपूर जैसी खुशबू आती है, जबकि कपूर तुलसी की तेज सुगंध इसे मुख्यतः सजावट और मच्छर भगाने के काम आती है। अमृता तुलसी एक ऐसी संकर किस्म है जिसे खासतौर पर अधिक औषधीय तत्वों के लिए विकसित किया गया है। पोषण की बात करें तो तुलसी कैलोरी में बेशक कम होती है, लेकिन इसमें पोषक तत्वों की भरमार होती है। इसमें विटामिन ए, सी और के पाए जाते हैं। साथ ही कैल्शियम, आयरन, जिंक और मैंगनीज जैसे मिनरल्स भी होते हैं। इसके अलावा इसमें यूजेनॉल, ओसॉलिक एसिड, रोजमेरिनिक एसिड और कार्बाक्रोज जैसे आवश्यक तेल और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। दरअसल तुलसी का उपयोग कैलोरी या पोषण के लिए नहीं, बल्कि इसके सक्रिय औषधीय तत्वों के लिए ही किया जाता है। अगर स्वास्थ्य लाभों की बात करें तो तुलसी एक बेहतरीन एडाप्टोजेन है, जो शरीर को तनाव से निपटने और कॉर्टिसोल कम करने में मदद करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुण होते हैं, जो श्वसन स्वास्थ्य में मदद करते हैं और खांसी, जुकाम और अस्थमा में राहत देते हैं। यह पाचन सुधारने और गैस ब्लोटिंग कम करने में भी सहायक है। साथ ही रक्त शर्करा को नियंत्रित करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मददगार साबित होती है। इसके अलावा यह मौखिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है और इसीलिए टूथपेस्ट व माउथवॉश में इस्तेमाल होती है। साथ ही यह रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को भी हल्के रूप में नियंत्रित करने में मदद करती है। अब बात करते हैं कि तुलसी इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है। हिंदू परंपरा में तुलसी को वृंदा देवी का रूप माना जाता है, जो देवी लक्ष्मी का ही अवतार हैं, और भगवान विष्णु की पूजा में इसका केंद्रीय स्थान है। यही वजह है कि लगभग हर हिंदू घर के आंगन में परंपरागत रूप से तुलसी वृंदावन रखा जाता है, जो पवित्रता, भक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। तुलसी विवाह यानी तुलसी और भगवान विष्णु के प्रतीकात्मक विवाह का उत्सव मानसून के अंत और विवाह के मौसम की शुरुआत का संकेत देता है। अब कुछ ऐसी बातें जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तुलसी अन्य पौधों की तुलना में लंबे समय तक ऑक्सीजन और ओजोन छोड़ती है, यहाँ तक कि सुबह के शुरुआती घंटों में भी, और यही वैज्ञानिक कारण है कि सुबह इसकी परिक्रमा करने की परंपरा चली आ रही है। कुछ परंपराओं में इसकी पत्तियों को सीधे चबाया नहीं जाता, क्योंकि इनमें थोड़ी मात्रा में पारा और आयरन होता है, जो दांतों के इनेमल से प्रतिक्रिया कर सकता है, इसलिए इसे पानी के साथ निगलना बेहतर माना जाता है। इसमें प्राकृतिक मच्छर भगाने के गुण भी पाए जाते हैं, और यह उन गिने चुने पौधों में से एक है जिनकी रोजाना पूजा होती है, न कि सिर्फ त्योहारों पर। दिलचस्प बात यह भी है कि कई अध्ययनों में तुलसी के अर्क को रेडियो प्रोटेक्टिव प्रभाव के लिए भी परखा गया है, यानी यह कोशिकाओं को विकिरण से बचाने में मदद कर सकती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार रविवार या ग्रहण के दौरान इसकी पत्तियां तोड़ने से भी बचा जाता है। अब बात करते हैं एक आसान तुलसी चाय की रेसिपी की। इसके लिए 2 कप पानी लें, उसमें 10 ताज़ी तुलसी पत्तियां या 1 चम्मच सूखी तुलसी डालें, साथ में 1 चम्मच कद्दूकस की अदरक और 2 कुटी हुई काली मिर्च मिलाएं। पानी को पहले करीब 3 मिनट उबालें, फिर इसमें तुलसी, अदरक और काली मिर्च डालकर आंच धीमी कर दें और 5 मिनट तक पकने दें। इसके बाद छानकर कप में डालें और चाहें तो शहद या गुड़ मिलाकर गर्मागर्म परोसें। ध्यान रहे कि इसे ज़्यादा देर तक न उबालें, वरना इसके औषधीय तेल नष्ट हो सकते हैं, और इसे सुबह खाली पेट या शाम के समय पीना सबसे फायदेमंद माना जाता है। आखिर में बात करें कि तुलसी का सेवन कैसे किया जाए, तो इसके कई तरीके हैं। आप ताज़ी पत्तियों को पानी के साथ निगल सकते हैं, बेहतर होगा कि चबाने से बचें। तुलसी की चाय दिन में 1 या 2 बार ली जा सकती है,
या रात भर पत्तियां भिगोकर सुबह खाली पेट तुलसी जल भी पिया जा सकता है। इसके अलावा पाउडर या कैप्सूल के रूप में मानकीकृत सप्लीमेंट भी उपलब्ध हैं और कुछ लोग तुलसी ड्रॉप्स या टिंचर को पानी में मिलाकर लेना पसंद करते हैं। इसे सूप और हर्बल काढ़े में भी शामिल किया जा सकता है, खासकर मानसून या सर्दी के मौसम में। हालांकि तुलसी सामान्यतः सुरक्षित मानी जाती है, फिर भी गर्भावस्था के दौरान या खून पतला करने वाली दवाओं के साथ इसका बड़ी मात्रा में औषधीय सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें हल्के रक्त पतला करने और ब्लड शुगर कम करने के गुण भी पाए जाते हैं।